सुरसंड थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद महिला पीड़िता को करते हैं मॉलेस्ट, पत्रकारों को देते हैं जेल भेजने की धमकियां। सुरसंड थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नवलेश कुमार आजाद का असली चेहरा आया सामने। जानकारी के मुताबिक जब उनके पास कोई भी पीड़िता अपनी समस्या लेकर गुहार लगाने जाती है तो थाना अध्यक्ष गलत हरकतें करना चाहते हैं और अकेले में बुलाना चाहते हैं पीड़िता को। आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे होते हैं थाना अध्यक्ष। आइए पीड़िता के ही आवाज़ में सुनते हैं और दूसरी ओर न्यूज़ के दबाव को, गलत को सही और सही को गलत चलाने को देते हैं थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आज़ाद धमकी। नहीं तो भेजे जाओगे जेल। आखिर क्या है कहानी, कैसे दिया गया धमकी, इस संबंध में जानते हैं पत्रकारों की जुबानी। पत्रकार राजू कुमार सोनी ने करा दी थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सीतामढ़ी न्यायालय में मामला दर्ज। न्यूज़ एंकर मोनिका कुमारी ने भी न्यायालय में दिया अपना बयान और थाना अध्यक्ष ने कर दिया था मोबाइल को गायब और एंकर और रिपोर्टर को बदनाम करने का किया गया था साजिश। गलत तरीके से बनाया गया वेबसाइट पर न्यूज़ और खूब किया गया वायरल। राजू कुमार सोनी ने कहा कि मोबाइल को किया गया था गायब सुरसंड थाना पुलिस के द्वारा और करने लगे गलत तरीके से मैसेज को वायरल। इन लोगों को पता चल सके कि दोनों का हो चुका है ज़बरदस्त बदनामी। यह एक साजिश के तहत किया गया मैसेज को वायरल। सुरसंड थाने से मोबाइल हुआ था गायब। कई घंटों बाद थाने से मिली मोबाइल। जब तक हो चुका था वेबसाइट का मैसेज वायरल। एक दूसरे का किया गया बदनामी। सभी मामला सीतामढ़ी न्यायालय में खुलेगा सच और होगा इसका पर्दाफाश। मैं एंकर मोनिका कुमारी हूँ, बीबीसी आप तक की। और मेरा जो एक मैटर चल रहा था कि मेरा मतलब घर सुरसंड है, ससुराल जहाँ पर, और मेरे ससुर का नाम कामेश्वर दुबे और अपने ससुर का नाम दिनेश दुबे, जो कि मेरी जॉइंट फैमिली है। और 3 साल से लगातार मेरा केस चल रहा है और मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। तो मैं आवेदन दे के ले करके मैं गई थी थाने में नवलेश जी के पास। मैंने कहा कि सर थोड़ा जल्दी से इस पर कार्रवाई किया जाए गुप्त तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप आइएगा तो कल परसों में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा जल्दी करिए। उसके बाद वो लोग इंक्वायरी करने के लिए गए और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने पिछले साल 17 मई को शादी कर लिया, सेकंड मैरिज, जो कि इनलीगल तरीके से शादी किया है। मेरे से कोई डिवोर्स नहीं लिया और मेरी 2 बेटियां भी हैं। इसीलिए मैं थाने में आवेदन लेकर गई थी। पर नवलेश जी मेरे ससुर से मोटी रकम ले लिए और उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम ठोकने लगे और फिर मुझे कहने लगे कि आप राजू सोनी के साथ मत रहिए, वो गलत है और आपको जो भी करना है हम करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप राजू सोनी के साथ थाने में मत आइए, आप अकेले आइए, आप खूबसूरत है, अच्छी है, हम आपसे अकेले में बात करेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? और जो भी हुआ वो आप राजू कुमार सोनी जी के द्वारा जो भी मतलब उनके मोबाइल से जो भी किया गया, जो भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाला गया, वो आप खुद राजू सोनी जी से कन्फेस करवा लीजिए वो क्या कहते हैं। जर्नलिस्ट हूँ ना मैं, इसी के लिए ये जो बात हुआ है राजू सोनी जी के साथ, जो मतलब मेरा रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो आप खुद राजू सोनी जी से ही पूछ लीजिए। और क्या सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हुआ था, अब मैं सोच रही थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती, बट नवलेश जी के खिलाफ जो मैं आवेदन दिया गया है, अभी जो मैंने पे केस किया है, राजू सोनी जी ने जो किया है केस, इसी से सारे के सारे पत्रकार जो भी है सब के सब डर चुके हैं और कोई भी नहीं आया है हमारा हेल्प करने के लिए। तो मैं आगे तक जाने के लिए भी तैयार हूँ। को एएसपी साहब को भी व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया है और 2 दिन के बाद आईजी साहब के पास जाएंगे। और अभी एसपी साहब नहीं है, अभी चार्ज में शिवहर के एसपी साहब है। तो हम सोच रहे सीतामढ़ी एसपी साहब आए तो इनको सारी बात से अवगत कराए और हमको बिहार में भी डीजीपी के भी पास जाना होगा तो जाएंगे। यहाँ तक हम सच्चाई पर है, किसी भी तरह की गलत पर हम नहीं हैं। बीबीसी आप तक हम एक पोर्टल चलाते हैं तो उसका ये एंकर है और हम दोनों का रिश्ता पवित्र है और हमारे ये समझिए एंकर है और हम इसका संपादक है। और नवलेश जी को जब पता चला हम दोनों का एकदम गहराई है, बहुत अच्छे तरह से हम लोग रहते हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा था और इनको हमारे विरोध में भड़काने का प्रयास किया और हमको इनको विरोध में भड़काने का प्रयास किया। दूसरी बात है, नवलेश जी ने हमको कहे
से राजू जी आपको हम जेल भेज देंगे। हम कहे भाई हम क्या किए से हमको जेल भेज दीजिएगा? तो हम दरोगा है, किसी भी मामला में आपको फंसा सकते हैं। आप चोरी होता है तो डकैती लिख देते हैं, हम कहे कहाँ चोरी हुआ? तो कबरा में और सिरखंडी भिठा में चोरी कह रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, हम लिख दिए डकैती। तो बाद बाकी जो भी अखबार वाले लिखे सब तो डकैती ही लिखे, डकैती हुआ भी है। तो इसी विवाद को लेके हम पर वो तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगा रहे और हमको भी बदनाम कर रहे हैं, मोनिका जी को भी बदनाम कर रहा है। दूसरी बात है, मैसेज आप देखे होइएगा जो सोशल मीडिया पर आया था, हमारा मोनिका जी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये नवलेश जी ने ये सब करवाया है। मेरा मोबाइल को हम चार्ज में जब लगा दिए सुरसंड थाना में, तो थाना से गायब करवा दिए और उल्टा पुल्टा इसमें मैसेज वायरल करने लगे। और नवलेश जी और उनके आदमी ने हमको गलत सूचना दिए से 1:30 बजे रात्रि को वो हिरासत में लिया गया मोनिका कुमारी। हम कहे ठीक है, हिरासत में लिया गया किस लिए? तो वो पकड़ी गई किसी लड़के के साथ। हम जब तहकीकात किए तो ऐसा कोई बात नहीं था, एक साजिश के तहत इनको भी बदनाम किया जा रहा था, हमको भी बदनाम वो करने की किए से ताकि दोनों कोई बिखर जाए। इनको समझिए जातिवाद वाले मामले को लेकर बहुत तरह की बात है, इनको हजम नहीं हो रहा है। उचारा किसी तरह से हमको जेल भेजना से हमको यहाँ तक कह दिए। सुप्पी वाले आप देखते हैं, सुप्पी में 2-2 पत्रकार को जेल भेजेंगे। आप क्या चीज़ है, आप बहुत बड़े पत्रकार बन रहे हैं। इसी के लिए हम न्याय के गुहार कोर्ट से लेकर हम हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा हम बोलेंगे, डट कर कहेंगे।